सही समझ और सही दिशा, सही समय और सही दवा। दवा लगाओ वही जो है आपकी फसल के लिए सही। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट में जरूर बताएं। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं कि टमाटर की फसलों में लगने वाले रोग और उनका निवारण कैसे करें। किसान साथियों, इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से रोग कब और कैसे हमारी फसल में आते हैं और इनके हिसाब से कौन कौन सी दवाएं सबसे बेस्ट हैं और जो सबसे सस्ती, सबसे अच्छी साबित हुई, जो मैंने खुद उपयोग की हुई है और 10 सालों से उपयोग करता आ रहा हूँ। किसान साथियों, दवाएं तो मार्केट में बहुत सारी भरी पड़ी हैं और कुछ दवाएं सस्ती भी आती हैं और कुछ महंगी भी आती हैं और कुछ दवाओं की कंपनियां फ्रॉड करके नकली दवाएं बेच रही हैं, जिनसे हमारे किसान भाइयों को फसल में नुकसान भी देखने को मिलता है और दूसरी तरफ रुपया भी बर्बाद होता है। किसान साथियों, इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हुए सही दवा, सही समय और सही बेस्ट कंपनियों के बारे में बात करूंगा और टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों के लिए दवा लगाने का सही समय क्या है और कौन सी दवा किन किन दवाओं के साथ लगानी पड़ती है और लगानी ही चाहिए, जिससे टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों को जल्दी कंट्रोल किया जा सके और हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। किसान भाइयों, आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, आपका अधिक समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में अधिकांश झुलसा रोग, जिसे अगैती झुलसा व पिछैती झुलसा के नाम से जानते हैं, और दूसरा सड़न गलन, फफूंदी रोग, धब्बा रोग, कैंकर रोग जैसे भयानक रोग देखने को मिलते हैं। और इन रोगों की दवाओं की बात करें तो बहुत ही सारी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, अर्थात देखने को मिलती हैं। किसान भाइयों, तो बात यहाँ आती है कि क्या सभी दवाएं हमारे टमाटर में लगने वाले रोगों में काम करती हैं? तो इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता जब तक कि दवाओं का उपयोग नहीं किया है या जब तक उपयोग नहीं किया हो। किसान साथियों, मैंने जिन दवाओं का उपयोग किया या फिर मेरे गाँव के किसानों ने जिन दवाओं का उपयोग किया और उनके खेत में रिजल्ट देखा, वही बता रहा हूँ। किसान साथियों, जो फफूंदी नाशक और सबसे बेस्ट फंजीसाइड है, हमारा पहला हो गया साफ, दूसरा हो गया M45, तीसरा हो गया अल्ट्राकॉल। ये तीनों दवाएं टमाटर की फसल में अच्छा रिजल्ट देती हैं, जो सभी प्रकार की फफूंदी रोकने के लिए सक्षम है। इनकी कंपनियों की बात करें तो UPL का साफ और UPL का M45 और दूसरी कंपनी इंडोफिल का साफ और इंडोफिल का M45 अच्छा काम करता है। फिर आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे उसे प्रयोग कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। अब बात करें अल्ट्राकॉल की, तो यह सबसे बेस्ट फंजीसाइड है और वायर कंपनी इसको बनाती है। इसमें प्रोफिनेप 70% होता है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि टमाटर में सड़न गलन और अगैती पिछैती झुलसा के लिए सबसे बेस्ट सस्ते फंजीसाइड, जो सस्ते होकर भी कमाल का रिजल्ट देते हैं। कृषि रसायन का मेटाएक्सल 35% WS एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है। दूसरा विलुकोफर, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 88% मात्रा में पाया जाता है। यह सर्दियों में टमाटर की फसल पर रोगों को आने से रोकता है और लंबे समय तक पौधों पर असर दिखाता है। किसान भाइयों, अब कुछ थोड़े महंगे सिस्टेमिक फंजीसाइड बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं और बताऊंगा जो आप बेझिझक होकर लगा सकते हैं। बासप कंपनी की एक्रोवेट और वायर कंपनी की इन्फिनिटो। तीसरी है एजोटॉप और हमारी लास्ट दवा है ट्रीकलर, जो बहुत ही इफेक्टिव व प्रिवेंटम में अच्छा काम करता है और सबसे असरदारक व लंबे समय तक फसल में विद्यमान रहकर फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। किसान भाइयों, अब बात करें कौन सी दवा कौन से फंजीसाइड के साथ प्रयोग करना है। किसान साथियों, अगर ठंड का मौसम अधिक मालूम सा पड़ रहा है या फिर हल्की फुल्की बरसात हो जाती है, तब आपको M45 प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस मेटाएक्सल प्लस अल्ट्राकॉल का छिड़काव कर देना है। डोज की बात करें तो 50 ग्राम प्रति टन की M45, 30 से 40 ग्राम प्रति टन की कॉपर और 10 ग्राम प्रति टन की मेटाएक्सल का छिड़काव कर सकते हैं। ज्यादातर किसान भाइयों, हमारी फसल में रोग जब आते हैं जब अधिक ठंड पड़ती है या अधिक तुषार पड़ता है या हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, तब ज्यादातर हमें अपने टमाटर की फसल में रोग देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, ये मैंने जो तीनों दवाएं आपको बताई हैं, कुछ सस्ती पड़ जाएंगी। किसान भाइयों, अगर आप कुछ महंगी दवाओं पर जाना चाहते हैं तो आप M45 प्लस कॉपर प्लस मेटाएक्सल प्लस एजोटॉप प्लस अल्ट्राकॉल, इन चारों को एक साथ मिलाकर या अलग अलग घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर ठंड का प्रकोप कम हो गया है तो आप कॉपर को ना लगाएं, अर्थात इन चारों दवाओं में से कॉपर को हटा सकते हैं। एजोटॉप दवा की डोज की बात करें तो इसे 20 से 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये दवाएं तो आपको लगानी ही लगानी है, फिर बीमारी हो टमाटरों में या ना हो। किसान भाइयों, अगर अपनी टमाटर की फसल में जाकर देखना है कि पत्तियों के किनारे झुलस रहे हैं या पत्तियों में जलन महसूस हो रही है या फलों में गलन सड़न सी महसूस हो रही है, तब आपको एक्रोवेट या इन्फिनिटो या ट्राइकलर, इन तीनों में से एक दवा को चुन सकते हैं और केवल एक दवा का स्प्रे
कर सकते हैं। अब बात करें कि इन दवाओं के साथ साथ कौन सी दवा लगा सकते हैं, तो एक्ट्रोवेट के साथ M45 प्लस कॉपर लगा सकते हैं, और ज्यादा करें तो अल्ट्राकॉल भी साथ में लगा सकते हैं। अगर धूप निकल रही है तो कॉपर को अवॉइड कर सकते हैं, तो आप केवल एक्ट्रोवेट प्लस M45 प्लस अल्ट्राकॉल लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो केवल एक्ट्रोवेट भी लगा सकते हैं। एक्ट्रोवेट की डोज की बात करें तो 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी दवाओं की डोज तो आपको पहले ही बता चुका हूं, वही डोज रखनी है। दूसरी दवा है इन्फिनिटो, इसके भी साथ चाहे तो आप कॉपर लगा सकते हैं और M45 भी लगा सकते हैं और अल्ट्राकॉल भी लगा सकते हैं, या केवल इन्फिनिटो को भी अकेली दवा के रूप में लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मौसम में गर्मी अधिक बढ़ रही है तो कॉपर को अवॉइड कर सकते हैं, अर्थात तो कॉपर नहीं लगानी है। इन्फिनिटो की डोज की बात करें तो 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और अब हमारी लास्ट दवा है ट्राइकलर, तो इसके साथ भी वही सेम दवाएं भी लगा सकते हैं या फिर अकेली भी दवा लगा सकते हैं। डोज की बात करें तो ट्राइकलर 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीमारियां तो सेम रहती हैं पर दवाएं चेंज करनी पड़ती हैं। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं या कॉल पर भी बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। नमस्कार किसान भाइयों, थैंक यू।